हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज के पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डेज की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इसका सही जवाब है 18 जून। 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ऑटिस्टिक गर्भ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेट ऑन विच डे? तो इसका सही जवाब है 18 जून। अगर बात करें कि ऑटिस्टिक प्राइड डे क्यों मनाया जाता है, तो ये ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाने का कारण है लोगों के प्रति अवेयरनेस फैलाना कि जो लोग ऑटिज्म डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उनसे भेदभाव ना किया जाए। और अगर बात करें कि ऑटिज्म होता क्या है, तो ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, ये है ऑटिस्टिक प्राइड डे का लोगो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिडबी के बोर्ड में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ SIDBI? तो इसका सही जवाब है देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह को हाल ही में सिडबी के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें सिडबी की, तो सिडबी क्या है? सिडबी एक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हेल्प करता है इन डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर। ठीक है, और ये MSME सेक्टर में लोन प्रोवाइड करता है। अगर बात करें सिडबी के फाउंडेशन की, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में घट सकता है? रिसेंटली अकॉर्डिंग टू विच एजेंसी रिपोर्ट FDI इन इंडिया में डिक्लाइन इन 2020? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घट सकता है। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 30 दिसंबर 1964 को और इसको फाउंडर कौन थे? तो वो थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और अगर इसके हेड की बात करें, तो इसके हेड हैं मुखीसा कितुई जी। और अगर इसके बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर बात आप पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फूड डिलीवरी कंपनी ने अपने पार्टनर रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए जंप स्टार्ट पैकेज लॉन्च किया है? विच फूड डिलीवरी कंपनी लॉन्चेस जंप स्टार्ट पैकेज टू हेल्प पार्टनर रेस्टोरेंट्स resume the operations? तो इसका सही जवाब है स्विगी। स्विगी ने हाल ही में जंप स्टार्ट पैकेज नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे वो अपने पार्टनर रेस्टोरेंट की मदद कर पाए उनको रेस्टोरेंट्स आफ्टर लॉकडाउन खोलने में। इसमें स्विगी अपने पार्टनर रेस्टोरेंट को काफ़ी कम दरों पर सेफ्टी किट्स, PPE किट्स और सैनिटाइजेशन मशीन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएगा। अगर बात करते हैं स्विगी की, तो इसके CEO कौन है? इसके CEO है श्री हर्ष मजेठी जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 2014 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय संस्थान ने वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है? Which Indian institute developed
वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर? तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर ने हाल ही में वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है। ये जो टूल है ये उन्होंने बनाया है किसके साथ कोलैबोरेट करके? कर्नाटका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। और ये रेडीनेस जो इंडिकेटर होगा इसके कई पैरामीटर्स हैं जिनको मापदंड करके एक प्लेस को बताया जाएगा कि ये प्रॉपरली रेडी है काम के लिए या नहीं, प्रॉपरली हाइजीन है यहाँ पर कि नहीं, ठीक है। अगर बात करें IISc बेंगलोर की तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1909 में और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे श्री कृष्ण राजा वाडियार फोर्थ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी के साथ 7,600 करोड़ रुपए के निवेश का MOU किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड MOU विद ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी ऑफ चाइना फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,600 करोड़? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में ग्रेट वॉल मोटर्स जो चाइना की कंपनी है उसके साथ 7,600 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है जिससे महाराष्ट्र में निवेश आ सके, ठीक है। तो अगर बात करें ग्रेट वॉल मोटर्स की तो इन्होंने जनरल मोटर्स का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको एक्वायर किया था, उस प्लांट का नाम है तालेगांव प्लांट, ठीक है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में EPFO ने अपने ग्राहकों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की? रिसेंटली व्हाट फैसिलिटी डिड EPFO इंट्रोड्यूस टू इट्स कस्टमर्स? तो इसका सही जवाब है मल्टी लोकेशन क्लेम फैसिलिटी। हाल ही में EPFO ने अपने कस्टमर्स के लिए मल्टी लोकेशन क्लेम फैसिलिटी शुरू की जिसके थ्रू उनके कस्टमर्स अपने क्लेम्स किसी भी सिटी में जाकर कहीं भी ले सकते हैं। ये इस जो फीचर है इसको शुरू करने का मेन कारण है कि कोरोना पैंडेमिक के टाइम जो कस्टमर्स को थी उनको दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे, तो इस वजह से उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अगर बात करें EPFO के फुल फॉर्म की तो वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्कीम के अंडर सभी तरह के क्लेम जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, पार्शियल विड्रॉल और बाकी अदर क्लेम्स एंड ट्रांसफर सारी तरीके की सुविधाएं ली जा सकती हैं। अगर बात करें EPFO के फाउंडेशन की तो वो है 4 मार्च 1952 और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने हर्बल एक्सट्रैक्ट से बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क फ्रॉम हर्बल एक्सट्रैक्ट? तो इसका सही जवाब है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में बायोडिग्रेडेबल मास्क विकसित किया है जो कि बना हुआ है हर्बल एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। तो अगर बात करते हैं मास्क के बारे में तो मास्क का नाम रखा गया है पवित्र पट्टी और ये मास्क बना है किसके हर्बल एक्सट्रैक्ट से? नीम ऑयल, टर्मरिक, कृष्णा तुलसी, अजवाइन, ब्लैक पेपर, गम अरेबिक, क्लोव, सैंडलवुड और सैफरॉन, इनको मिलाकर ये मास्क बनाया गया है और ये बायोडिग्रेडेबल मास्क पूरी तरह से सेफ है। तो अगर बात करते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की
तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1952 में, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पुणे में। ठीक है, ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी है, किसके अंडर? DRDO, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश के कई संस्थानों के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही कई हमारे जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनके अधिकारियों को भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कंपोजिट रीजनल सेंटर रांची का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC रांची और इनॉग्रेटेड बाय, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर थावरचंद गहलोत, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इन्होंने हाल ही में CRC रांची का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं CRC रांची की, तो ये हमारा चालू हो जाएगा और ये प्रोवाइड करेगा रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, जैसे कि फिजिकल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, स्पेशल एजुकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट एटसेट्रा। ठीक है, अगर बात करते हैं रांची की, तो रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। ठीक है, और झारखंड की अगर बात करते हैं, तो झारखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगर बात करते हैं झारखंड के CM की, तो CM है हेमंत सोरेन जी। और अगर बात करते हैं झारखंड की लोकसभा सीट्स की, तो यहाँ पर है 14 लोकसभा सीट्स। और अगर बात करते हैं राज्यसभा सीट्स की, तो यहाँ पर है 3 राज्यसभा सीट्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने अपने करेन राज्य में चीनी समर्थन के साथ किए गए एक मेगा निर्माण परियोजना की जांच के लिए एक ट्राइब्यूनल की स्थापना की है? Which country has set up a tribunal to probe a mega construction project undertaken with Chinese support in its Karen state? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार ने हाल ही में अपने कैरेन राज्य में एक स्मार्ट सिटी, जो कि इंटरनेशनल सिटी भी कही जा रही थी, उसको एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोककर जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ट्राइब्यूनल भी गठित किया है। अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है नेपिदा। ठीक है, और अगर बात करते हैं करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है बर्मीज क्यात। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए म्यांमार की स्टेट काउंसलर कौन है? वो है आंग सान सू की जी। ठीक है, तो आज के करेंट अफेयर्स में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।